जन्म 11 जून 1897, शाहजहांपुर। मृत्यु 19 दिसंबर 1927। गोरखपुर। कार्य स्वतंत्रता सेनानी, कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद। जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी तब भारत माँ के इस वीर सपूत का जिक्र होगा। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी और भारत की आजादी के लिए मात्र 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए न जाने कितने क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। राम प्रसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। लगभग 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई लगभग सभी पुस्तकों को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। प्रारंभिक जीवन। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। जब राम प्रसाद 7 वर्ष के हुए तब पिता पंडित मुरलीधर घर पर ही उन्हें हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराने लगे। उस समय उर्दू का भी बोलबाला था, इसलिए हिंदी शिक्षा के साथ साथ बालक को उर्दू पढ़ने के लिए एक मौलवी साहब के पास भेजा जाता था। उनके पिता पंडित मुरलीधर राम की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे और पढ़ाई के मामले में जरा भी लापरवाही करने पर मार भी पड़ती थी। 8वीं कक्षा तक वो हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे, परंतु कुसंगति के कारण उर्दू मिडिल परीक्षा में वह लगातार 2 वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए। राम प्रसाद की इस अवंती से सभी को बेहद दुख हुआ और 2 बार एक ही परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उनका मन भी उर्दू की पढ़ाई से उठ गया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। उनके पिता अंग्रेजी पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, पर राम प्रसाद की मां के कहने पर मान गए। 9वीं कक्षा में जाने के बाद राम प्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए और उसके बाद उनके जीवन की दशा ही बदल गई। आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर में वह स्वामी सोमदेव के संपर्क में आए। जब राम प्रसाद बिस्मिल 18 वर्ष के थे तब स्वाधीनता सेनानी भाई परमानंद को ब्रिटिश सरकार ने गदर षड्यंत्र में शामिल होने के लिए फांसी की सजा सुनाई, जो बाद में आजीवन कारावास में तब्दील कर दी गई और फिर 1920 में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। यह खबर पढ़कर राम प्रसाद बहुत विचलित हुए और मेरा जन्म शीर्षक से एक कविता लिखी और उसे स्वामी सोमदेव को दिखाया। इस कविता में देश को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति दिलाने की प्रतिबद्धता दिखाई दी। इसके बाद राम प्रसाद ने पढ़ाई छोड़ दी और सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के नरम दल के विरोध के बावजूद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पूरे लखनऊ शहर में शोभा यात्रा निकाली। इसी अधिवेशन के दौरान उनकी मुलाकात केशव बलिराम हेडगेवार, सोमदेव शर्मा व मुकुंदी लाल आदि से हुआ। इसके बाद कुछ साथियों की मदद से उन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित होते ही प्रतिबंधित कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ने और देश को आजाद कराने के लिए मातृदेवी नाम की एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इस कार्य के लिए उन्होंने औरैया के पंडित गेंदा लाल दीक्षित की मदद ली। स्वामी सोमदेव चाहते थे कि इस कार्य में राम प्रसाद की मदद कोई अनुभवी व्यक्ति करे, इस कारण उन्होंने उनका परिचय पंडित गेंदा लाल से करवाया। राम प्रसाद बिस्मिल की तरह पंडित जी ने भी शिवाजी समिति नाम की एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। दोनों ने
मिलकर इटावा, मैनपुरी, आगरा और शाहजहांपुर जिलों के युवकों को देश सेवा के लिए संगठित किया। जनवरी 1918 में बिस्मिल ने देशवासियों के नाम संदेश नाम का एक पैम्फलेट प्रकाशित किया और अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ साथ इसका भी वितरण करने लगे। सन 1918 में उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए 3 बार डकैती भी डाली। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान पुलिस ने उनको और उनके संगठन के दूसरे सदस्यों को प्रतिबंधित साहित्य बेचने के लिए छापा डाला, पर बिस्मिल भागने में सफल रहे। पुलिस से मुठभेड़ के बाद उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी और तैरकर आधुनिक ग्रेटर नोएडा के बीहड़ों में चले गए। इन बीहड़ों में उन दिनों केवल बबूल के वृक्ष ही हुआ करते थे और इंसान कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता था। उधर मैनपुरी षड्यंत्र मुकदमे में ब्रिटिश जज ने फैसला सुनते हुए बिस्मिल और दीक्षित को भगोड़ा घोषित कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव रामपुर जागीर में शरण ली और कई महीने यहां के निर्जन जंगलों में घूमते रहे। इसी दौरान उन्होंने अपना क्रांतिकारी उपन्यास बोल्शेविकों की करतूत लिखा और यौगिक साधन का हिंदी अनुवाद भी किया। इसके बाद बिस्मिल कुछ समय तक इधर उधर भटकते रहे और जब फरवरी 1920 में सरकार ने मैनपुरी षड्यंत्र के सभी बंदियों को रिहा कर दिया, तब वो भी शाहजहांपुर वापस लौट गए। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वो शाहजहांपुर कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। वहां उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई, जो उनकी लिखी हुई पुस्तकों से बहुत प्रभावित हुए और उनका परिचय कलकत्ता के कुछ प्रकाशकों से करा दिया। इन्हीं प्रकाशकों में से एक उमादत्त शर्मा ने आगे चलकर सन 1922 में राम प्रसाद बिस्मिल की एक पुस्तक कैथेराइन छापी थी। सन 1921 में उन्होंने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भाग लिया और मौलाना हसरत मोहनी के साथ मिलकर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के साधारण सभा में पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाहजहांपुर लौटकर उन्होंने लोगों को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जब चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो सन 1922 के गया अधिवेशन में बिस्मिल व उनके साथियों के विरोध स्वरूप कांग्रेस में फिर 2 विचारधाराएं बन गईं, एक उदारवादी और दूसरी विद्रोही। सितंबर 1923 में हुए दिल्ली के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में असंतुष्ट नवयुवकों ने एक क्रांतिकारी पार्टी बनाने का निर्णय किया। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल, जो उन दिनों विदेश में रहकर देश की आजादी का प्रयत्न कर रहे थे, ने पत्र लिखकर राम प्रसाद बिस्मिल को शचीन्द्रनाथ सान्याल व यदु गोपाल मुखर्जी से मिलकर नई पार्टी का संविधान तैयार करने की सलाह दी थी। 3 अक्टूबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक बैठक कानपुर में की गई, जिसमें शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी व राम प्रसाद बिस्मिल आदि कई प्रमुख सदस्य शामिल हुए। पार्टी के लिए फंड एकत्र करने के लिए 25 दिसंबर 1924 को बमरौली में डकैती डाली गई। काकोरी कांड पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई और उनके नेतृत्व में कुल 10 लोगों, जिनमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, शचीन्द्रनाथ बख्शी, मनमथनाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल आदि शामिल थे, ने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश में 40 से भी अधिक लोगों को डोट काकोरी डकैती मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। फांसी की सजा राम प्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।
जिस समय रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी लगी, उस समय जेल के बाहर हजारों लोग उनके अंतिम दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हजारों लोग उनकी शवयात्रा में सम्मिलित हुए और उनका अंतिम संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ राप्ती के तट पर किया गया।